अब एक मंदिर बनाते हैं जीण माता का। जीण माता का मंदिर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये मंदिर जो है रेवासा में है, रेवासा सीकर में आता है, सीकर ज़िले में है। जीण माता की कुछ इस तरीके से प्रतिमा जो कि अष्टभुजा प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की जब भी बात करते हैं तो आपके पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कहते हैं कि 1700 साल प्राचीन मंदिर बताया जाता है ये वाला मंदिर। राजा हट्टड़, पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और यहाँ जो आपका कुछ इस तरीके से हर्ष मंदिर है, हर्ष भैरव मंदिर, हर्ष भैरव मंदिर का जो निर्माण है वो आपका करवाया था राजा गुवक। राजा गुवक के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, लिख लीजिएगा। ग्यारहवीं सदी में या 1064 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। 2.5 प्याले शराब का सेवन, करने वाली देवी है ये। 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। मंदिर के अंदर जो मेला भरता है वो नवरात्रों में भरता है। नवरात्रों में इनका मेला भरता है और ये चैत्र व आश्विन में आते हैं। चैत्र और आश्विन में इनका मेला भरता है। गुवक नाम है ये, राजा गुवक द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। जीण माता के यहाँ लिखिएगा बचपन का नाम। बचपन का नाम तो है जयवंता बाई। बाई का नाम हर्ष है। पिता धनराय चौहान। धनराय चौहान। जन्म दांदू गांव, चूरू ज़िला। दांदू गांव चूरू में इनका जन्म होता है। चौहान के समय राजा हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और चौहान काल के अंदर ही, चौहान काल में इनका जन्म होता है। इनका जो बचपन बीतता है, बचपन गोरिया गांव के अंदर बीतता है। ये जो माता है वो आपके चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाएगी। आराध्य या इष्ट देवी। चौहान वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी। मेला वर्ष में 2 बार, 2.5 प्याले शराब का सेवन। इस देवी के कुछ उपनाम हैं। उपनाम की बात करें तो चौहान वंश की कुल देवी, आराध्य देवी। चौहान वंश की आराध्य देवी,
इसके साथ मधुमक्खियों की देवी, अर्थात भंवरों की देवी, भंवरों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, भंवरों की देवी, शेखावाटी की लोक देवी, शेखावाटी की लोक देवी कौन सी है? जीण माता है शेखावाटी की लोक देवता। शेखावाटी की लोक देवी जीण माता है। लोक देवता कौन है? हैं? हंसराज कौन है? हर्ष भैरव, डूंगर जी जवार जी, डूंगर जी जवार जी, शेखावाटी के लोक देवता। लोक देवता है डूंग जी, डूंगर जी व जवाहर जी। जब लोक देवता पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में जिक्र करेंगे। डूंगर जी, जवाहर जी शेखावाटी के लोक देवता माने जाते हैं। 2.5 प्याले शराब का सेवन करने वाली लोक देवी है। वर्तमान में निषेध है, वर्तमान में कोई शराब वगैरह नहीं चढ़ाई जाती है। लिख लिया? ये मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं? लिख तो लिया, लेकिन कहते क्यों हैं? मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं? बताऊं क्या क्यों कहते हैं? अब मुझे तो देखो, आपसे अगर फीस लेनी है तो बताना पड़ेगा, इलाज नहीं है। क्या बात करते हैं? मधुमक्खी। एक शासक आए हैं औरंगजेब। औरंगजेब का नाम सुना है? औरंगजेब एक महान तो क्या है, एक मतलब भयंकर शासक हुआ है मुगलों के अंदर, और बहुत ही खतरनाक शासक था। और इसका एक ही मकसद था, भारत के सारे मंदिर इसको तोड़ने हैं, भारत के सारे मंदिर तोड़ने इसको। और उसने एक अभियान चलाया था, भारत में मंदिर तोड़ो अभियान, एक अभियान था। और उस अभियान के तहत मंदिर तोड़ो अभियान था। मंदिर जो है वो तोड़ने हैं सारे के सारे भारत के। अब सबसे पहले ये मंदिर की तरफ आता है, हर्ष मंदिर की तरफ। हर्ष मंदिर यानी शेखावाटी में जब आया तो हर्ष मंदिर की तरफ यहाँ पर आता है इस मंदिर को तोड़ने के लिए। और जैसे इस मंदिर की तरफ आया तो इस मंदिर में इसने और इसके सैनिकों ने तोड़फोड़ की। और तोड़फोड़ करने के बाद, हर्ष तो शांत प्रवृत्ति का आदमी है, पहले से ही कुछ नहीं कहा इसने, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, इसका कोई भाई आएगा बनवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हर्ष मंदिर तोड़ने के बाद जैसे ये जीण माता मंदिर की तरफ आता है तो यहाँ पर इस मंदिर में जोत जल रही थी। और जोत जलते हुए इसने देखा तो इस जोत को इसने बुझाना चाहा कि बुझा देंगे इसको, 1 मिनट लगेगी। लेकिन जैसे ही मंदिर की तरफ जाता है तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ जो थी उसने अटैक कर दिया, जहरीली मधुमक्खियाँ थी, इसने इस औरंगजेब और इसके सैनिकों पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इतनी मधुमक्खियाँ आई कि इनके जो सैनिक थे सभी को बालाजी बना दिया, सभी के मुंह पर, यहाँ शरीर पर प्रत्येक अंग पर मुंह इनके सूज गए, सभी के सभी। तो यहाँ पर मधुमक्खियों का अटैक होता है। और उस दौरान इस औरंगजेब ने कहा कि आपकी जोत मैं जलाने आया था, सॉरी आपकी जोत मैं बुझाने आया था, लेकिन अब जोत जला के जाऊँगा। तो आज भी वर्तमान में 1.25 मण घी और तेल भेजा जाता है इस मंदिर में। इस मंदिर में 1.25 मण घी और तेल आज भी भेजा जाता है। पहले मुगलों का समय था तो मुगल भेजते थे, उसके बाद अंग्रेज़ों का समय है तो अंग्रेज़ भेजते हैं। आज वर्तमान में मोदी जी का समय है तो मोदी जी यहाँ पर घी और तेल भेजते। 1.25 मण कितना होता है? हाँ बताओ। 1 क्विंटल 40 किलो होता है। तो 1.25 मण का नहीं पता, मण कितना होता है? 40 होता है। सवा कितना होता है? 10, 50 केजी होता है। 50 केजी जो है तेल, घी और तेल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मंदिर में, जीण माता के मंदिर में आज भी बेचती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 50 किलो घी और तेल जो दीपक है वो हमेशा जलते रहते हैं, इस वजह से मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। और
इसने कहा, इस औरंगजेब ने कहा कि मैं आपके मंदिर में ये तो तेल मेरी तरफ से आएगा आएगा, लेकिन इसके साथ साथ सोने का छत्र भी चढ़ाया था इसने। क्या? हाँ बिल्कुल, हमेशा 24 घंटे छत्र भी चढ़ाया था। इंटरव्यू लिए बाकायदा मैंने तो वहाँ पर, पूरा का पूरा मंदिर के अंदर। वैसे आम जनता को जाने नहीं देते, लेकिन इंटरव्यू लेते हैं उनको जाने देते हैं। तो पूरा का पूरा चांदी की इनकी प्रतिमा है, अंदर ही वीडियोज़ पड़े दिखा दूंगा कभी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर औरंगजेब का है। एक बात और आती है, जीण माता का गीत जो है सबसे लंबा है। गीत या जो भजन है वो सबसे लंबा है। कितने मिनट का है? 52 मिनट का है। यानी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का है। और लोक देवताओं में पूछे तो रामदेव जी का है। तो ये बात भी नोट कर लेना। रामदेव जी यानी बाबा रामदेव जी कितने मिनट का है? तो 48 मिनट का है। 48 मिनट का इनका गीत माना जाएगा। सोने का छत्र चढ़ाया था और मेला मैंने आपको बता दिया। इतनी सी बातें आती है। गीत नॉर्मल मीणा लोग गाते हैं, कोई ज़्यादा वैसे गीत नहीं पूछते, सीधा पूछते हैं। ये 2 ही बार पेपर में प्रश्न आया है, एक तो ग्राम सेवक में आया है, एक आरएस में आया है कि किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का है, उसमें ऑप्शन में था। 2 ही बार प्रश्न आया आज तक। और लोक देवताओं में 48 मिनट का है, इनका 52 मिनट का है। इतनी सी बातें जीण माता की आती है।